हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक अगेन टू अवर न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं सीईटी 2026 के लिए नेक्स्ट 10 डेज़ के तुम्हारे जो टॉपिक्स होंगे, कौन कौन से तुम्हारे टारगेट्स होंगे और तुम्हें कौन सी चीज़ें कवर करनी है उनके बारे में बात करेंगे। तो मैंने कुछ दिन पहले मतलब 20 दिन पहले एक सीरीज़ चलाई थी 60 डे टारगेट सीरीज़, जिसके अंदर मैंने जो है तुम्हें ये कहा था कि मैं 6 वीडियो लेकर आऊँगा, 10-10 दिन के जो है तुम्हें टॉपिक्स दूंगा और तुम्हें पता भी होगा चीज़ों का, तो उनको बार बार रिपीट नहीं करेंगे। तो उसके जो है आज पार्ट 3 वीडियो की बारी है, जिसके अंदर अपन डे 21 टू डे 30 के जो टॉपिक्स होंगे उनके बारे में बात करेंगे। अभी अपना लगभग 35% से 40% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और इन 10 दिन में अपन कोशिश ये करेंगे कि अपना 50% सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले देखो, तुम्हें मतलब एक चीज़ हमेशा ही बोलता हूँ, वापस बोल दूंगा कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, ठीक है। तुमने ही बोला था कि भैया बोर हो रहे हैं तो डेली टारगेट सीरीज चालू कर दो, तो वो भी मैंने स्टार्ट कर दी। जो मैं पढ़ता हूँ वो भी बता देता हूँ। जब मैंने वो स्टार्ट किया तब कई जनों ने ये भी बोला था कि भैया 60 डे टारगेट सीरीज भी बता देना, हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता और हम अपने हिसाब से कर लेते हैं। तो तुम अपने हिसाब से कर सकते हो। तो ये लो 60 डे टारगेट सीरीज भी मैंने स्टार्ट कर दी, मतलब कंटिन्यू ही रख ली, ठीक है। तो सपोर्ट करना। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की। तो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में जो टॉपिक अपन को करने हैं, जो 3 टॉपिक अपन को कवर करने हैं, वो हैं लोक संगीत, वाद्य यंत्र, मेले व त्योहार, ठीक है। ये तीनों टॉपिक अपन को कवर करने हैं। अब देखो, मैं ये सोच रहा हूँ कि ये अब बताना इतना ज़रूरी तो नहीं होगा कि भाई लोक संगीत जो है तुम 3 से 4 घंटे में कवर कर सकते हो, वाद्य यंत्र तुम 2 से 3 घंटे में कवर कर सकते हो और मेले और त्योहार तुम 4 से 5 घंटे में कवर कर सकते हो। क्योंकि जो मैंने डेली, जो मैं भी तो ऐसे मतलब वीडियो डालता हूँ कि मैंने आज ये चीज़ पढ़ी, तो तुम वहाँ से देख सकते हो कि मैं कितनी देर पढ़ रहा हूँ, तुम भी उतनी देर पढ़ लो। और थोड़े बहुत सब्जेक्ट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, मेरे को ज़्यादा आते होंगे उनमें मेरे को कम टाइम लग रहा है, तुम्हें ज़्यादा आते होंगे तुम्हें कम टाइम लग रहा है, तो वो एडजस्ट वहाँ से कर लो। वो एक रेफरेंस है, मतलब जो मैं वो डेली वाला वीडियो डालता हूँ वो एक रेफरेंस है। सुबह 7 बजे जो है डेली वीडियो आ जाता है, तो तुम वहाँ से देख सकते हो और एक रेफरेंस ले सकते हो। अच्छा, इस हिसाब से कर रहे हैं भैया, तो उस हिसाब से तुम भी कर लो। और एक इन्फॉर्मेशन और दे दूँ तुम्हें कि जो अपना टेलीग्राम चैनल है वो है इट्स सचिन मेला नाम से। यहाँ पर क्या है, तुम्हें पीडीएफ वगैरह देखने को मिल जाती हैं। और इसके अलावा इंस्टाग्राम चैनल जो है, इंस्टाग्राम हैंडल जो है वो भी इट्स सचिन मेला नाम से है। कोई तुम्हारा डाउट हो तो तुम यहाँ पर जो है मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे राजस्थान हिस्ट्री की। तो राजस्थान हिस्ट्री का वैसे अपना जो टारगेट था वो ये था कि मॉडर्न राजस्थान हिस्ट्री जो है वो अपन कंप्लीट करेंगे। क्योंकि तुम्हें बताया था अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 5 से 7 क्वेश्चन, मतलब 7 क्वेश्चन जो है वो, अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 7 क्वेश्चन तुम्हें मॉडर्न राजस्थान हिस्ट्री से देखने को मिल जाते हैं। अगर 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 3 या फिर 4 क्वेश्चन तुम्हें मॉडर्न राजस्थान हिस्ट्री से देखने को मिलते हैं। तो मेडाइवल और जो एंशियंट राजस्थान हिस्ट्री है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो प्राचीन मुख्य सभ्यता और पुरातात्विक स्थल वाला जो टॉपिक दे रखा है, इसकी क्या है, मैंने जो है सही 11 पन्नों की जो पीडीएफ है, मतलब 11 पेजेस की कलाम एकेडमी के जो नोट्स हैं वो मैंने, शॉर्ट नोट्स हैं वो, तो वो जो है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दिए हैं। तो तुम वहाँ से इस टॉपिक को कवर कर सकते हो। भाई एक पेज भी अगर तुम डेली पढ़ते हो तो तुम्हें 30 मिनट लगती है, ठीक है, 30 मिनट लगेंगी। तो ऐसे मान लो 5 घंटे तो अपन दे ही सकते हैं। और क्या पता एक क्वेश्चन आ जाए और अपन करेक्ट करके आ जाए। तो ज़्यादा टाइम भी नहीं देना, नॉर्मल टाइम देना है, पर अच्छे से तैयारी करनी है। तो ये कर सकते हो। अगर ये नहीं कर रहे तो फिर मैं आगे बता देता हूँ। अगर मान लो ये तुमसे याद नहीं हो रही तो तुम छोड़ भी सकते हो, ठीक है। मैं इतना फोर्स नहीं कर रहा, मतलब ये टॉपिक तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। और पर जो मान लो जैसे कई जने हैं जो मैथ छोड़कर जा रहे हैं, ठीक है, उनको तो ये टॉपिक करना पड़ेगा, उनको तो मेडाइवल भी करना पड़ेगा। जैसे कोई ऐसे बोल रहा है मैं इंग्लिश छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अगर तुम कोई सा सब्जेक्ट छोड़ रहे हो, फिर जो सब्जेक्ट तुम कर रहे हो जो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग है उनको अच्छे से कंप्लीट कर लो, ठीक है। उसके बाद में बात करें राजस्थान ज्योग्राफी की। तो राजस्थान ज्योग्राफी में कृषि और पर्यटन, ये 2 टॉपिक कवर करने हैं। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। कृषि वाला जो टॉपिक है, इसको जो इकोनॉमिक सर्वे जो आया था इस बार वाला, ठीक है, उससे रिलेट करके पढ़ लेना, ठीक है, ताकि इकोनॉमिक सर्वे वाला टॉपिक भी जो है क्लियर हो जाए। क्योंकि जब मैंने वो वीडियो बनाया था कि सीईटी 2026 के लिए 10+2 के लिए क्या पढ़े क्या छोड़े, वो वाला वीडियो बनाया था, तो उसमें मैंने तुम्हें कहा था कि इकोनॉमिक इस वाला जो पार्ट दे रखा है उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। तो उसके अंदर मैंने इसको हाईलाइट करवाया था, ठीक है। तो कृषि वाला टॉपिक कर लेना अच्छे से। उसके बाद में बात करें इंडियन ज्योग्राफी की। तो अगर तुम इंडियन ज्योग्राफी, मतलब तुम मैथ कर रहे हो, तुम रीजनिंग कर रहे हो और तुम्हारा मन ये है कि हमें इंडियन ज्योग्राफी नहीं करनी, मतलब तुम अगर कोई सब्जेक्ट नहीं छोड़ रहे और तुम राजस्थान हिस्ट्री भी पढ़ रहे हो, तो तुम इंडियन ज्योग्राफी छोड़ सकते हो। या फिर तुम राजस्थान हिस्ट्री छोड़ रहे हो लेकिन मैथ और रीजनिंग भी कर रहे हो, मतलब समझ रहे हो ना, इस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। तुम्हें टारगेट ये करके चलना है, तुम जब एग्जाम देकर आओ तो 60 से 70% क्वेश्चन अटैम्प्ट करो, ताकि तुम्हारे 50% क्वेश्चन एकदम करेक्ट हो और तुम्हारी टेंशन ये ना रहे कि नॉर्मलाइजेशन कितना होगा या फिर मेरा रिजल्ट
आ जाएगा या फिर नहीं आएगा, मतलब तुम संतुष्ट रहो और आगे की तैयारी करो। तो मतलब इस हिसाब से तुम्हें थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। तो इंडियन ज्योग्राफी में नेशनल पार्क्स, ठीक है, ट्रिक से याद करने की कोशिश कर लेना। और मेरे को ये लगता है नेशनल पार्क के जो एक्ट वगैरह हैं वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, या फिर ये नेशनल पार्क जो है ये कौन से स्टेट में, ये क्वेश्चन बन सकता है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में यही क्वेश्चन बन सकता है, मेरे को तो इतना ही लगता है, ठीक है। तो एक्ट्स जो है उनको थोड़ा सा ढंग से देख लेना कि नेशनल पार्क का एक्ट कब आया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया, ठीक है। तो वही चीज़ें जो हैं, और यही वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर हो जाएगा। फिर बायोस्फीयर रिजर्व कर लेते हैं, उसके बाद में थोड़ी बहुत रिवर्स वगैरह पढ़ लेंगे अगले हफ्ते, ठीक है। तो ऐसे करनी है चीज़ों को। उसके बाद में बात करेंगे मैथ की। तो मैथ के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस और सिंपल इंटरेस्ट। देखो मेरे को ये लगता है कि अगर मान लो अगर तुमने कोशिश की है, जैसे अभी अपन एलसीएम एचसीएफ करके आ चुके हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन करके आ चुके हैं, टाइम एंड वर्क किया है, टाइम स्पीड डिस्टेंस किया है। टाइम स्पीड डिस्टेंस थोड़ा सा हार्ड टॉपिक पड़ जाता है। बाकी ये प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, ये दोनों भी इजी टॉपिक है। अगर कोई चाहता है कि मतलब करना ही चाहता है, मतलब ऐसे मतलब जो मैथ करके जा रहा है, मतलब जो मैथ को नहीं छोड़ रहा है उसको तो करना ही है। पर जो एकदम ही मैथ छोड़ रहे हैं वो देखो, ये कुछ टॉपिक थे जो अभी तक चल रहे थे, और यहाँ पर भी तुम प्रॉफिट एंड लॉस और सिंपल इंटरेस्ट को कर सकते हो। मेरे को तो ये लगता है आसान टॉपिक है। इसके बाद जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, वो थोड़ा सा हार्ड पड़ जाता है। जैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस पिछले 10 दिन में किया था, तो वो भी थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर है। और इसके अलावा एक जैसे एरिया वाला 2D 3D वाला है, वो कई जनों को मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है उसके अंदर। पर उसके अंदर भी क्या है, फॉर्मूले याद कर लो, उस पर क्वेश्चन आते हैं, पर फिर भी हार्ड लगता है, तो वो उनको छोड़ सकता है। मतलब जो और सारे सब्जेक्ट करके जा रहा है पर वो मैथ को एकदम छोड़ रहा है, तो वो क्या है, इन टॉपिक्स को कर सकता है, देख सकता है अगर उसके पास टाइम है तो। उसके बाद में बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में 2 टॉपिक कौन से करने हैं, एक तो क्लोक करना है, एक कैलेंडर करना है, ठीक है। दोनों ठीक ठाक चैप्टर हैं, थोड़े से मतलब डिफिकल्ट भी पड़ जाते हैं। क्लोक वाले चैप्टर के अंदर तो 3-4 फॉर्मूला है, उसके बेसिस पे ही है। और वो डिग्री वाला ऐसे वगैरह है, उसमें भी फॉर्मूला मिल जाता है तो ठीक है, और नहीं मिलता है तो भाई इतना बर्डन नहीं देना जो छोड़ के जा रहा है उसको, ठीक है। वैसे मेरे को लगता भी नहीं है रीजनिंग कोई छोड़ के जाएगा। रीजनिंग आसान टॉपिक्स में ही आ रहा है, मतलब रीजनिंग आसान सब्जेक्ट ही है, कर लोगे तुम। और कैलेंडर जो है एक बार सीख लिया तो लाइफ टाइम सीख लिया, बहुत बढ़िया टॉपिक है, एकदम अंडरस्टैंडिंग वाला टॉपिक है। अगर तुम्हें समझ में आ जाता है तो तुम, अगर क्वेश्चन आ गया तो तुम्हारा 101% करेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद में बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में वोकेब, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ, 30 मिनट का टाइमर लगाओ और जितने वर्ड्स तुम्हें याद हो वो याद करो। और मैंने जो है वीडियो भी बना रखी है कि इंग्लिश की वोकेब याद करने का बेस्ट तरीका क्या होगा। या तो ऊपर आई बटन आ रहा होगा, वहाँ पर तुम्हें मतलब क्लिक करके तुम देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में तुम्हें बाद में लिंक मिल जाएगी तो तुम वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा प्रीपोजिशन, ठीक है। प्रीपोजिशन के अंदर क्या है, मतलब जैसे फिक्स प्रीपोजिशन है, वहाँ से कई बार क्वेश्चन आ जाता है। और मतलब नॉर्मल प्रीपोजिशन वाला तो तुम सही कर ही आओगे, तो प्रीपोजिशन वाला टॉपिक जो है वो आप 10 दिन के अंदर तैयार करना है। उसके बाद में बात करें हिंदी में वोकेब, यही वोकेब में मैंने तुम्हें ये बता रखा है हिंदी की वोकेब में कि 30 मिनट का टाइमर लगाओ और वोकेब याद करो, ठीक है। उसके बाद में ये अध्याय नहीं है, ये अव्यय है, ठीक है। अव्यय वाला टॉपिक करना है, और एक पत्र, ठीक है। पिछली बार अपन ने जो है इंग्लिश में लेटर पढ़ा था, ठीक है। लेटर अगर तुमने पढ़ा है तो तुम्हें पत्र एकदम आसान लगेगा और तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आराम से यहाँ से कर लेना। उसके बाद में बात करें साइंस, ये थोड़ा सा रटने वाला टॉपिक है, ठीक है। साइंस के अंदर रटने वाला यही एक टॉपिक है जिसके अंदर इतना कुछ रटना पड़ेगा कि समझ में नहीं आएगा। तो मतलब जो एकदम रट ही रहे हैं वो साइंस के अंदर, जिनको समझ में नहीं आती साइंस के अंदर जो चीज़ें वैसे हैं, मतलब जिसके अंदर प्रैक्टिकल थ्योरी के ऊपर बेस्ड है और मतलब न्यूमेरिकल वगैरह समझ में नहीं आती, तो साइंस के अंदर वो ये टॉपिक पक्का करके चला जाए, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। अच्छा टॉपिक है, बेहतरीन टॉपिक है, कर सकते हो तुम। उसके बाद में बात करें कंप्यूटर, रैम एंड रोम, ठीक है। ये मतलब होगा भी 1 से 1.5 घंटे का, इसकी कोई क्लास मिल जाएगी, वहाँ से कर लेना, ठीक है। फाइल सिस्टम, ये मतलब थोड़ा सा हार्ड पड़ जाता है, बाकी वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये मतलब आसानी है। अगर तुमने MS एक्सेल, ठीक है, जो पिछले 10 दिन में अपन ने बात की थी MS एक्सेल, उससे पहले अपन ने बात की थी MS वर्ड पढ़ेंगे, तो अगर ये दोनों टॉपिक तुमने करे हैं तो ये तुम्हें बहुत ज़्यादा आसान लगने वाले हैं तीनों टॉपिक। ऐसे बोलोगे भाई मज़ा ही आ गया, ठीक है। और इसके बाद में अगले 10 दिन में अपन MS पावर पॉइंट पढ़ेंगे, तो अगर तुमने MS एक्सेल और MS वर्ड पढ़ा है तो तुम्हें MS पावर पॉइंट में भी बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो कंप्यूटर में अगर तुम सही से कर रहे हो कंप्यूटर को, तो जितनी भी अपन ने अभी तक चीज़ें पढ़ी हैं, जितनी भी मैंने तुम्हें चीज़ें बताई हैं, तो तुम उसमें से गलत नहीं करके आओगे, इतनी गारंटी है, ठीक है। बाद में बात करें करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स डेली कर ही रहे हैं, ठीक है। डेली तो करना ही होता है करंट अफेयर्स। उसके बाद में जून के करंट अफेयर्स जो है इस बार तैयार करने हैं। पिछले 10 दिन में अपन ने जुलाई के करंट अफेयर्स तैयार किए थे, ठीक है। और अगले 10 दिन में अपन जो है अगस्त के कर लेंगे मंथली करंट अफेयर। जब कोई भी टीचर क्लास करवा देगा वो क्लास देख लो, क्रोनोलॉजी वाली बुक लिया हो और उससे पढ़ लो, इंटरनेशनल और नेशनल, ठीक है। और मूमल वाली बुक लिया हो, वहाँ से पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद में बात करें मॉक टेस्ट की, तो मॉक टेस्ट टोटल 4 मॉक टेस्ट देने की कोशिश करेंगे, 2 लक्ष्य क्लासेस के और 2 RWA के, ठीक है। ये पूरा 10 दिन का प्लान है।
और डेली वीडियोस जो है मैं डाल रहा हूँ, तो तुम वहाँ से भी देख सकते हो कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्या नहीं पढ़ रहा हूँ और कैसे मैं चीज़ें कर रहा हूँ। और मॉक टेस्ट जिस दिन मैं दूंगा उस दिन बता दूंगा, उससे अगले दिन दे देना तुम, ठीक है। या फिर टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। वापस से बता दूँ, टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम हैंडल दोनों एक ही नाम से हैं, इट्स सचिन मेहला, इट्स सचिन मेहला, जो कि यूज़र नेम अपना यूट्यूब चैनल का भी है। तो लास्ट में बस इतना ही बोलूँगा कि अगर वीडियो पसंद आई हो, मेहनत पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दो, जल्दी से कर दो, जल्दी से। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि क्या तुम्हारे लिए ये चीज़ें हेल्पफुल रह रही हैं, और ठीक है, यही बताना है कमेंट बॉक्स में, और तो क्या ही बताना है। और लास्ट में बस इतना ही बोलूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखो।